सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 29 है और तारीख है यानी तिथि है 19/1/2021। और आज जो हमें पढ़ना है वो व्याकरण पढ़नी है। और व्याकरण में सर्वनाम संज्ञा के बारे में आप पिछली वर्कशीटों में जान ही चुके हैं। तो आइए शुरू करें। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं यानी 2 गद्यांश पढ़े हैं, और उसमें केवल इतना अंतर हुआ है, पहले गद्यांश में हमने संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है बार बार, और दूसरे गद्यांश में यानी जो पैराग्राफ है उसमें हमने संजय यानी संज्ञा शब्दों की जगह उसका, उसकी, इसकी, उसने, उसको जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हमने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो कहलाते हैं बच्चों सर्वनाम। तो आइए अब आगे जानते हैं। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको और मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम हैं। तो यानी कि संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हमने उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये शब्द जो यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। आइए सर्वनाम के 6 भेद कौन से हैं उनके नाम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर सर्वनाम के भेद हैं, यानी पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हुए। तो आइए आज हमें जो भेद पढ़ना है वो है पहला यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो यानी जो बात कह रहा है, जो बात सुन रहा है, या फिर किसी और के बारे में जब बात हो रही हो तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता यानी बोलने वाला,
अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा और हमें, तो जहाँ ये शब्द प्रयोग हों वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो उत्तम का सबसे ऊपर माना गया है। अब है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ पर तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको जैसे शब्द प्रयोग हो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हमारा तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे और यह, ये आदि। तो अन्य मतलब किसी और के बारे में जब हम बात की जाती है, जैसे कहते हैं वे खा रहे हैं, वह जा रहा है, यह खाना है, ये बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो उम्मीद है आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया होगा। आइए अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ में अभ्यास करना है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखना है। तो यानी कि ये जो 6 वाक्य दिए गए हैं इसमें हमें सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं। तो पहला हमारा वह कल जाएगा, इसमें वह जो है सर्वनाम है, तो वह जैसे कि मैंने बताया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि इसमें वह, वे, यह, ये आदि का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब दूसरा वाक्य हमारा है कि आप खुद जाकर ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप, क्योंकि आप, तुम, तुम्हारा, तू जहाँ इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा हमारा वाक्य है कि हम कल बाजार गए थे, तो यहाँ पर हम है, तो हम, मैं, मेरा, ये शब्द हमेशा देखिए यहाँ मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, जहाँ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ उत्तमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब तीसरा है यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर यह मेरी भी आ जाएगा, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ साथ ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। अब तीसरा है कि मैं खेलने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं का प्रयोग हुआ है, मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अंतिम हमारा वाक्य है कि वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक वे और दूसरा हमारे। तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा और हमारे, ये रहा हमारा, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो बहुत सरल और आसान है प्यारे बच्चों। उत्तम पुरुषवाचक जिसमें मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उत्तम, और मध्यम में तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपको जैसे शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ मध्यम होता है। और अन्य में हम जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, वे और यह, ये आदि। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। आप भी सर्वनाम शब्दों को ढूंढने का अपने पाठ में से प्रयास कीजिएगा। समय समय पर हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।